गुड इवनिंग दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टीचर एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम लोग निष्ठा की जो है ट्रेनिंग ऑनलाइन दीक्षा ऐप के माध्यम से ले रहे हैं और इसमें हर चैप्टर में यानी कि हर मॉड्यूल में हमें कुछ ना कुछ मुख्य प्रश्न उत्तरी दिए हुए रहते हैं जिसका हल हमें करना होता है। इस बार जो है दोस्तों काफ़ी गतिविधियाँ दी गई हैं। जैसा कि आपको बता दूं कि निष्ठा का जो मॉड्यूल है मॉड्यूल नंबर 15, उसमें कई गतिविधियां हैं जिसमें कुछ आंसर हमें देने हैं। वो आंसर हो सकता है आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूं ताकि आप सबको उसका आंसर उपलब्ध हो सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं, यानी मॉड्यूल जो 13 है मॉड्यूल जो 15 है पूर्व प्राथमिक शिक्षा, इसमें एक गतिविधि है, गतिविधि 6 और 2 के बारे में हम इसमें बात करेंगे। इसमें और भी गतिविधियां हैं जिसका आंसर आप खुद से दे सकते हैं। ये जो 6 और 2 गतिविधि है इसके कुछ प्रश्न हैं, इसका उत्तर आपको शायद पता नहीं हो, इसलिए मैंने आपके लिए एक वीडियो बना दी है। तो चलिए दोस्तों बिना देर के हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने माई प्रोफाइल में। उसके बाद हमें आना है नीचे और कोर्स को सबसे पहले देखना है। हम लोग जो बात कर रहे थे वो था मॉड्यूल 15 यानी कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा। ये सबसे ऊपर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हमें इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमें आना है पूर्व प्राथमिक शिक्षा में शिक्षण शास्त्र। ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ पे वो गतिविधि मिलेगी पूर्व प्राथमिक शिक्षा में शिक्षण शास्त्र। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर में आपको मिलेगा, ऊपर से दूसरे नंबर पे गतिविधि 2। चलिए पुनरावृत्ति करते हैं। हम लोग पहले इस गतिविधि 2 के बारे में हल कर लेते हैं। उसके बाद नीचे में ही आपको मिल जाएगा गतिविधि 6, जो कि हम लोग इसी वीडियो में आगे देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग गतिविधि 2 पर चलते हैं और इसके प्रश्न को जो है वो देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं। प्रश्न यहाँ पे लोड हो रहा है। प्रश्न लोड होने के बाद सबसे पहले आपके स्क्रीन पर जो है वो ये दिखाई देगा, सत्य और असत्य पर निशान लगाना है। तो यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन है जिस पे आपको सिर्फ सत्य और असत्य, यहाँ पर 2 ऑप्शन होंगे, उसमें से किसी एक को टिक करना है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। इस पर क्लिक कर लेते हैं और हमारे स्क्रीन पे पहला प्रश्न आ चुका है। प्रश्न है, बच्चे वयस्कों के साथ परस्पर संवाद से सीखते हैं, यह सत्य है या असत्य, इस पे हमें बताना है। तो बच्चे वयस्कों के साथ परस्पर संवाद से सीखते हैं, ये बिल्कुल सत्य है दोस्तों। यहाँ इसके नीचे वाले पे टिक कर लेंगे, ये बिल्कुल सत्य है। उसके बाद आगे आएंगे, एरो के निशान पे क्लिक करेंगे। दूसरा प्रश्न है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा 3 से 6 वर्षीय बच्चों के लिए एक आयोजित कार्यक्रम है। मैं दोस्तों आपसे कमेंट में पूछता चलता हूँ इसका आंसर, आप नीचे अपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी बता सकते हैं ताकि आपको खुद से खुद का आकलन हो सके। आप नीचे कमेंट करके बताएं ये सत्य है या असत्य। इसका जो ऑप्शन है वो नीचे वाला यानी कि सत्य सही है। उसके बाद आते हैं अगले सवाल पे। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को अक्षर और संख्या सिखाना है। आप नीचे बताएं ये सत्य है या असत्य। अगर मैं आंसर पहले बता दे रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज कर दें, उसके पहले कमेंट कर लें, फिर आप वीडियो को प्ले करके देखें कि आपका कमेंट में जो आंसर है वो सही है या गलत। तो ये जो आंसर है इसका असत्य है, ये बिल्कुल गलत है। हमारा जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य है वो अक्षर और संख्या को सिखाना नहीं है। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बच्चे तय करते हैं कि वे किस रुचि के क्षेत्र लर्निंग सेंटर में खेलना चाहते हैं। अब आप बताइए कि यह सत्य है या असत्य। तो इसका जो जवाब है वो सत्य सही है। इसका भी आंसर जो है वो सत्य है। अगला सवाल, बच्चे आपस में परस्पर संवाद करके सीखते हैं, ये सत्य है या असत्य, आप बताएं। तो बच्चे जो है वो आपस में परस्पर संवाद करके सीखते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। यहाँ पे सत्य पे टिक कर लेना है और आगे नेक्स्ट पे क्लिक करके आ जाना है। विकास के 8 क्षेत्र आयाम हैं, ये आपको बताना है कि ये सही है सत्य है या असत्य। तो दोस्तों इसका मैं बता दूं कि ये बिल्कुल असत्य है। विकास के 8 क्षेत्र आयाम नहीं है, ये गलत है, असत्य है। इस पे आते हैं एरो पे टिक करके अगले क्वेश्चन पे। पूर्व प्राथमिक शिक्षा खेल के माध्यम से दी जाती है, ये सही है या गलत। तो इसका बिल्कुल जो सही जवाब है वो सत्य है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो है वो खेल के माध्यम से ही दी जाती है, यहाँ पे सत्य होगा। अगले सवाल पे आते हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्राथमिक कक्षा के लिए बच्चों को तैयार करता है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्राथमिक कक्षा के लिए
बच्चों को तैयार करता है, ये भी बिल्कुल सत्य है। इसका सही जवाब है सत्य। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। परिवेश बच्चों को शिक्षित करने का एक शक्तिशाली माध्यम है। इसका भी जो जवाब है वो सत्य सही है। परिवेश बच्चों को शिक्षित करने का एक शक्तिशाली माध्यम है, यह भी सत्य है। अगले सवाल पे आते हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य बच्चे का समग्र विकास है। आपको क्या लगता है, यह सत्य है या असत्य? ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि पूर्व प्राथमिक शिक्षा का जो उद्देश्य है वो बच्चे का समग्र विकास ही है। यह बिल्कुल सत्य है। अगले सवाल पे आते हैं। निर्देशित खेल बच्चों द्वारा शुरू किया जाता है। इसका जवाब जो है वो असत्य होना चाहिए, क्योंकि जो खेल है और निर्देशित खेल वो खुद बच्चे शुरू नहीं करते हैं, बल्कि कोई उनको बताता है। खेल शुरू करने से पहले उनको निर्देश दिया जाता है, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, तो ये असत्य होना चाहिए। अगले सवाल पे आते हैं। यहाँ पे अगला सवाल नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने क्वेश्चन जो है 11 का 11 टच किया है। अब सबमिट करके देखते हैं कि हमारा स्कोर क्या हुआ। तो यहाँ पे स्कोर भी दिखा रहा है दोस्तों, योर स्कोर इज 11। यहाँ पे दिखा रहा है साफ स्क्रीन पे, यहाँ पे स्कोर देख सकते हैं। आपका स्कोर बिल्कुल 11 में 11 सही हुआ है। अब हम लोग बढ़ेंगे गतिविधि 6 की तरफ। ऐसे और भी गतिविधि है दोस्तों, लेकिन वो आप खुद से कर लेंगे और वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब आते हैं हम लोग फिर से गतिविधि 6 की तरफ, इसी मॉड्यूल का गतिविधि 6। तो गतिविधि 6 के सवालों का हल करने के लिए भी आपको आना पड़ेगा माय प्रोफाइल में। उसके बाद आना है मॉड्यूल 15 में, जो कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा है। उसमें नीचे आएंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा पूर्व प्राथमिक शिक्षा में शिक्षण शास्त्र। इस पर हमें क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे में हम जब जाते हैं तो यहाँ पे दिखाई देगा आपको गतिविधि 6, जो कि है संयोजन लिंकेज स्थापित करने के घटक। इस पर क्लिक करना है तो हमारा प्रश्नोत्तरी इस गतिविधि से संबंधित जो है वो लोड होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न लोड हो रहा है। हम लोग एक एक करके इसमें प्रश्न देखेंगे कि इसमें कितने प्रश्न हैं। इसमें दोस्तों बहुविकल्पीय प्रश्न है, इसमें सत्य और असत्य नहीं है पिछली गतिविधि की तरह। इसमें सही विकल्प को चुनना है, तो हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और हमारे स्क्रीन पे पहला प्रश्न आ चुका है। प्रश्न है संयुक्त योजना निरीक्षण और अवलोकन। हमें बताना है कि यह स्थानीय है या प्रबंधन या कार्यक्रम के अनुसार है, या किस तरीके का है आपको बताना है। तो इसका जो सबसे जो सटीक और सही उपयुक्त विकल्प मुझे लग रहा है वो है मैनेजमेंट, यानी कि प्रबंधन। यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी सिर्फ 3 ही ऑप्शन है, यहाँ पे मैनेजमेंट इसका सही जवाब है। एक बात और मैं बता दूँ आपको, हर बार मैं बताता भी हूँ कि जो हमारा ऑप्शन बी में आ रहा है वो हो सकता है कि ऑप्शन ए में या फिर सी में हो, और जो क्वेश्चन नंबर मेरे पहले सीरियल पे आया है वो क्वेश्चन हो सकता है कि आपके 10वें में भी हो या 8वें में हो, किसी भी सीरियल नंबर पे ये क्वेश्चन हो सकता है। तो सीरियल नंबर भी आगे पीछे हो सकता है और इसका जो ऑप्शन है वो भी ऊपर नीचे हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है कि समय के साथ तालमेल, ये किस कैटेगरी में आएगा, स्थानीय, कार्यक्रम के अनुसार या फिर प्रबंधन? तो इसका जो सही जवाब है वो है प्रोग्रामेटिक, यानी कार्यक्रम के अनुसार। ये प्रोग्रामेटिक है, कार्यक्रम के अनुसार समय के साथ तालमेल, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है पूर्व प्राथमिक स्तर व कक्षा 1 के पाठ्यक्रम में संयोजन। पूर्व प्राथमिक स्तरों व कक्षा 1 के पाठ्यक्रम में संयोजन, इसका जो सही जवाब है वो प्रोग्रामेटिक है, यानी कार्यक्रम के अनुसार। ये ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, प्राथमिक विद्यालय के अहाते के आसपास पूर्व प्राथमिक केंद्र का प्रावधान, इसका सही जवाब है स्थानीय। ये जो होता है वो लोकेशनल होता है, इसका सही जवाब स्थानीय है। अगले प्रश्न की तरफ, प्रारंभिक प्राथमिक कक्षाओं व पूर्व प्राथमिक स्तरों के शिक्षकों के लिए संयुक्त प्रशिक्षण, इसमें से फिर से बताना है हमें, ये प्रबंधन है, स्थानीय है या कार्यक्रम के अनुसार है। तो इसका जो सही जवाब है वो है प्रोग्रामेटिक, यानी कार्यक्रम के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामग्री, उपकरण और ढांचागत सहूलियतें साझा करना। इसका आप लोग कमेंट में नीचे बताते चलें क्या इसका सही आंसर होना चाहिए। इसका जो सही आंसर है वो, इसका सही जवाब प्रोग्रामेटिक है, कार्यक्रम के अनुसार। ये भी ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल पे हम लोग आ गए हैं।
प्रारंभिक प्राथमिक कक्षाओं के साथ खेल आधारित तरीकों यानी प्ले वे को बढ़ाना, ये किस कार्यक्रम के अनुसार है? इसको बताना है कार्यक्रम के अनुसार, स्थानीय या फिर प्रबंधन। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए यानी कि प्रोग्रामेटिक, ये कार्यक्रम के अनुसार है। आते हैं एरो पे क्लिक करके अगले सवाल पे। बच्चों के लिए सारी सुविधाओं व सेवाओं के बीच संयोजन जैसे देखभाल, स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण और शिक्षा, इसके बारे में बताना है कि ये किस कैटेगरी में आएगा। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए यानी कि मैनेजमेंट, प्रबंधन, ये इसका सही जवाब होगा। अगले सवाल पे आते हैं। समुदाय के सहयोग व संसाधनों का उपयोग करना, समुदाय के सहयोग व संसाधनों का उपयोग करना, इसका सही जवाब है मैनेजमेंट यानी ऑप्शन बी। इस पर टिक कर देना है। अगले सवाल पे आ जाएंगे। यहाँ पे अगला सवाल नहीं है क्योंकि 9 क्वेश्चन ही था और 9 क्वेश्चन को हमने टच किया है। क्वेश्चन स्किप में 0 दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं किया है। और अब बारी है सबमिट करके स्कोर देखने की। तो यहाँ पे हम लोगों ने सबमिट किया है और स्कोर भी आप देख सकते हैं कि स्कोर हमारा 9 में 9 है। इस तरीके से आप 100% हमारी वीडियो देख करके अपने स्कोर को बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ट्रेनिंग के दौरान किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, चाहे टेक्निकल हो या शैक्षणिक हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं। और अगर दोस्तों अभी तक हमारे अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं